भवन में तो साक्षात आनंद का ही प्राकट्य। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान ईशनात सुचिरलंकृता। बड़े बड़े राजवैदिक विद्वान स्वस्त्ययन करे, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। देखो कुछ लोग कहते कि पितरों का और देवताओं का अर्चन आवश्यक नहीं है। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे कि देवताओं की भी अर्चना बंद करवा देते हैं, पितरों की पूजा बंद करवा देते हैं। किंतु जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो पितृदेवार्चनम तथा पितरों का और देवताओं का अर्चन हुआ है। श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो कौशल्या अम्बा ने पूजी ग्राम देवी कुल ग्राम देवियों का, कुल देवताओं का पूजन किया है। अर्थात गृहस्थाश्रम की जो भी परंपराएं हैं उन परंपराओं का खंडन नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करते हुए भगवान का अर्चन करना चाहिए। आज सुंदर बधाइयां बज रही हैं। गोवृंद एक दूसरे के ऊपर हरिद्रा का लेपन करते हैं, कहीं तो दही की बटकियां उड़ेल देते हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीरधृतां बुधिम असिंचन्तौ विलिम्पन्तौ नवनीतैश्च चिक्षुपुः सूतमागतवन्दीभ्यो वाशोऽलङ्कारे गोधनम् सूत मागध और बंदीजन आज सुंदर गायन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के सुंदर उपहार ले रहे हैं। गायन भी इधर उधर के गायन नहीं, आज ठाकुर जी के प्राकट्य का गायन हो रहा है। अरे ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, यशोदनी लाला जायो है। घर लाला जायो है, यशोदने लाला जायो है। ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे,
बाल बाल सब हिल मिल गाए। जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर आवे। जूथ के जूथ नंद घर आवे, जूथ के जूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में वैर ही जय जयकार, घर के ब्रिज में भैर जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबही कहे धन यशोदा मैया, सबही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुते ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुते ऐसो जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदनी लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और नंद के लाला की जय हो। बधाइयां बज रही थी। नंद बाबा को याद आए गई कंस की। दुष्टों की याद कभी कभी ज्यादा आती है। जब नंद बाबा को कंस की याद आई तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों तुम सब बधाई गाई हो, हम जा रहे कंस को कर देने के तैयार। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंस हमारे लाला के जन्मोत्सव में विघ्न करने लग जाए। नंद बाबा कंस को कर देवी के ताई गए। लौट रहे थे कि मार्ग में श्री वसुदेव जी की भेंट हो गई। वसुदेव ने कहा, बाबा हमने सुनी है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा ने कही, भैया लाला को जन्म तो भयो, पर जो आनंद मिलना चाहिए सो आनंद ना आए। ठीक क्यों?
औते देवकी पुत्रा कंसेन प्रहितो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। देवकी के गर्भ से 6 बेटों का जन्म हुआ। सप्तम तो कंस ने समाप्त कर दियो। सप्तम में गर्भ आयो तो अपने आप ही नष्ट है गयो। अष्टम में कन्या जन्मी, वो भी श्राप देती हुई आकाश की ओर चली गई। अगर मित्र को कष्ट होवे तो कभी भी मित्र को प्रसन्नता ना होवे। अगर मित्र के कष्ट में मित्र को प्रसन्नता है तो मित्र नाय वो शत्रु है। जो न मित्र दुख मोहि दुखारी, जो न मित्र दुख होहि दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ऐसे को देखने के बाद बहुत बड़ो पाप लगे। बाबा की बात सुनकर के बसदेव जी ने कही, नंद बाबा मेरी ज्योतिष कछु ऐसो कह रही है कि तेरे गोकुल में उत्पात होए वारो है। संतत पाताश गोकुले। नंद बाबा तो माला सटकाते हुए बड़े जोर अंते चले लगे। हे भगवान हमारे लाला को कछु ना मिल जाए, हमारे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। उधर कंस की भेजी हुई पूतना मौसी पहुंच गई गोकुल में। सारी गोपियां जा रही थी बधाई देवे ताई यशोदा मैया को, तो देखा कि सजी भजी जा रही लगे काऊ के लाला भयो। और मेरो नाम है पूतना, मेरे रहते भय काऊ के पूत ना, पूत रही ना सके। बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके चल पड़ी। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, साक्षात लक्ष्मी मैया जा रही है। एक ने कहा लक्ष्मी जी काहे को आई होंगी, दूसरे ने कही हमारे लाला नन्हे से न तो साक्षात नारायण है। तो अपने पतिदेव को मुखारविंद देखवे के ताई आई होंगी। देखे तो भला पतिदेव को मुखारविंद कैसे लगे। एक गोपी ने कहा तो फिर इन्हें भी साथ में लेकर के चलो। सारी गोपियां एक साथ चल पड़ी और यशोदा मैया को बधाई देने लगी। अरे यशोदा मैया तेरे लाला के जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। यशोदा मैया ने कहा बहनों तुम सबन को बधाई। उतना बोल पड़ी क्यों री यशोदा, तेने लाला को दूध तो लाला को जन्म तो दे दियो पर लाला को दूध नहीं पिलाएगी। जा तू लाला को दूध पिलाएगी। अच्छा ठीक है तू बैठी रहे, हमें ही जाए करके लाला को दूध पिलाई दे रही है। सबन को यश देने वाली यशोदा बोल पड़ी अरे बहना जैसे मेरो लाला वैसे तेरो लाला, जा तू ही दूध पिलाए दे। और चल पड़ी। कन्हैया ने जब देखा तो उनको लगा कि अरे हम तो आए थे माखन मिश्री खावे के ताई और मौसी जी विष लगा करके पहुंच गई।
विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान चराचर की आत्मा है। ये आंख बंद करके देख रहे हैं कि इसके किस जन्म का पुण्य है जो आज मेरे पास आई है। ये है कौन? महाराज बलि की बहन रत्नमाला। जब वामन भगवान को देखा तो उसको लगा अगर ये छोटे से होते तो आंचल से ढक करके दुग्ध पान कराते, किंतु महाराज बलि को जब बांधते देखा तो लगा रे ये दूध पिलावे लायक न है, ये तो विष पिलावे लायक है। भगवान ने कहा देवी जी हम तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आज भगवान ने वही किया। यशोदा मैया के पास से आई और कन्हैया को उठाई, उठा करके गोद में बैठाई। स्तनपान करने के लिए जैसे ही दिया कन्हैया ने प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर्ददावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः रोष समन्वितो पिबत। भगवान प्राणों को ही रोष से समन्वित होकर के पीना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को क्यों पी रहे हैं? क्रोधित होकर के। पापनी है, ऐसी पापनी का तो मुख देखना भी पाप है। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली हत्यारिणी है। बालक मारिका ग्रहम। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए और प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। इसने बड़े जोरों से चिल्लाना प्रारंभ किया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे। पूतना जब किसी को लगती है ना तो झाड़ा लगाया जाता है। पूतने मुंच, पूतने मुंच। पूतना ने सोचा कि अगर मैं अपने मंत्र को बोल दूं तो हो सकता है ये छोड़ दे। किंतु हमारे कन्हैया ने कहा मौसी जी जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसे जीवन में कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि मुझे छोड़ना तो आता है। महाराज कन्हैया को लेकर के भागी। एक ठनका लगा, धड़ाम धी से नीचे गिरा। अरे गिरी तो गिरी, 6 कोस के लंबे चौड़े वृक्षन को भी चकनाचूर कर दियो। यानी एक ने कहा भैया मरी तो मरी, ये वृक्ष का ही गिराएगी। दूसरे ने कहा भैया यानी सोची होएगी कि हम तो मर ही रही हैं, हमारे जलवे के लाने इतनी लकड़ियां कहां मिलेगी। महाराज गिरने की आवाज गोपियों को सुनाई दी। गोपियां दौड़ी, दौड़ करके अपने लाला को उठाई, गौमूत्र से स्नान कराई, गोबर से स्नान कराई, गोरज से स्नान कराई और गाय की पूंछ पकड़ करके वाल रक्षा कवच से झाड़ा लगा रही है।
बड़ा प्यारा मंत्र बोल रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वधू श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वधू। हे इंद्रिपति भगवान, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, हमारे लाला के मन की रक्षा करना। हे श्वेतदीप भगवान, हमारे लाला के चित्त की रक्षा करना। शुकाचार्य भगवान ने कहा, परीक्षित देख लो, जिनका नाम है उन्हीं के नाम से उन्हीं को झाड़ा लगाया जा रहा है। यही है भगवान के नाम की महिमा। भगवान नाम की महिमा को कोई भी गा नहीं सकता। अरे भाई, भगवान नहीं गा सकते तो हम और आप कैसे गा सकते हैं? रामे न सकहि नामे गुण गाई, रामे न सकहि नामे गुण गाई। हो कहाँ लगी नामे पढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगी नामे पढ़ाई। मैं न सकहि नामे गुण गाई, रामे न सकहि नामे गुण गाई। भगवान नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता। इधर नंद बाबा माला सड़काते भय आए रहे थे। देखा क्या लंबी चौड़ी पटा पसार 6 कोस की देवी पड़ी हुई। नंद बाबा ने कहा, ग्वाल वालों ये कैसे पड़ी हुई है? कहा, बाबा अपने लाला को लेकर के भाग रही थी, एक ठनका लगो धड़ाम दी से नीचे गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा, तो ले आओ कुल्हाड़े, काटो। काट करके ढेर लगाया, आग लगाई। आग लगाते ही उससे अगर जैसी सुंदर सुगंधी निकली। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्या गुरु सौरभा, उत्थिता कृष्ण निर्मुक्ता सपद्याहत पाप मनः। अच्छा, एक बात है, कोई मरता है तो उससे सुगंधी निकलती है तो दुर्गंधी निकलती है। क्या निकलता बताओ? जब कोई मरता है तो उसको जलाया जाता है तो उससे बढ़िया केवड़ा की, गुलाब की सुगंधी निकलती है। हीना की सुगंधी निकलती है। निकलती कि नहीं निकलती? नहीं निकलती, दुर्गंधी निकलती। किंतु इसके शरीर को जलाया गया तो अगर जैसी सुगंधी निकली। बात क्या है? गोविंद का स्पर्श जो प्राप्त कर लिया है। भगवान ने सदगति क्यों दिया? कोई पुण्य था इसके जीवन में क्या? शुकाचार्य भगवान ने कहते, पूरी कुंडली मेरे पास है। सबसे पहले तो इसका नाम अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली, जाति से भी अच्छी नहीं, राक्षसी, भोजन अच्छा नहीं, रुधिरासना,
भगवान से मिलने नहीं आई, किसके लिए आई है? मारने के लिए आई है। जिघांसयामपि से यामपि हरे, सदगति क्यों? स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने कहा भले ही मारने आई है, पर काम तो यशोदा मैया का कर रही है ना। जैसे यशोदा मैया आज मुझे दुग्ध पान कराती है, वैसे ये भी मुझे दुग्ध पान करा। उतना मोक्ष की जो कथा सुनता है, उसको भगवान के चरणों की अनुरक्ति मिलती है, और भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त करके वो भगवत धाम की यात्रा करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।